मार्केट को समझने का एक ही तरीका है, सही एनालिसिस, सही डिसीजन। आप देख रहे हैं एम ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग, ये नाम सुनते ही दिमाग में आती है तेजी, रिस्क और झट से पैसा बनाने का मौका। यहाँ एक ही दिन में किस्मत बनती भी है और बिगड़ती भी है। लेकिन अक्सर ट्रेडर्स कुछ ऐसी आम गलतियां कर जाते हैं जो उन्हें सफलता से बहुत दूर ले जाती हैं। तो आज चलिए हम उन्हीं 7 गलतियों को समझते हैं ताकि उनसे बचा जा सके। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो कुछ ट्रेडर्स को तो लगातार मुनाफा कमाने में मदद करता है, जबकि बाकी लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। देखिए, ये पूरी तरह से किस्मत का खेल तो बिल्कुल नहीं है। असली राज छिपा है उन गलतियों में जिनसे सफल ट्रेडर्स बचना सीख जाते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये इंट्राडे ट्रेडिंग है क्या? तो देखिए, ये कोई लंबी अवधि का निवेश नहीं है कि आज खरीदा और सालों बाद बेचा। नहीं, यहां मकसद है एक ही दिन के अंदर स्टॉक खरीदना और बेचना और बाजार के छोटे छोटे उतार चढ़ाव से फायदा उठाना। सब कुछ स्पीड और प्रिसिजन यानी गति और सटीकता का खेल है। और हां, ये मैदान खतरों से भरा हुआ है। बाजार पल पल में रंग बदलता है, फैसले सेकंडों में लेने होते हैं। और ऊपर से लीवरेज यानी ब्रोकर से उधार लेकर ट्रेडिंग करना, ये तो फायदे और नुकसान दोनों को ही कई गुना बढ़ा देता है। यहां एक जरा सी चूक भी बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए अब उन 7 सबसे बड़े जालों पर नजर डालते हैं जिनमें नए ट्रेडर्स ही नहीं बल्कि अनुभवी ट्रेडर्स भी अक्सर फंस जाते हैं। पहली और शायद सबसे आम गलती है ओवर ट्रेडिंग। इसका मतलब क्या है? ये तब होता है जब कोई ट्रेडर बाजार के हर छोटे मोटे मूवमेंट पर ट्रेड लेने लगता है बिना किसी ठोस वजह के। ये उत्साह में हो सकता है या फिर पिछले नुकसान को वसूल करने की जल्दी में, लेकिन इसका नतीजा अक्सर और भी बुरा ही होता है। और ओवर ट्रेडिंग के परिणाम सीधे सीधे मुनाफे पर असर डालते हैं। देखिए, हर ट्रेड की एक लागत होती है, ब्रोकरेज, टैक्स वगैरह। ये धीरे धीरे फायदे को खा जाती है। ऊपर से लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहने से जो दिमागी थकान होती है वो अलग। और एक थका हुआ दिमाग सही ट्रेडिंग फैसले कैसे लेगा? बिल्कुल नहीं ले सकता। अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर, जोखिम और इनाम के सीधे से गणित को नजरअंदाज करना। हर ट्रेड लेने से पहले एक सवाल खुद से पूछना जरूरी है, अगर मैं सही निकला तो कितना कमाऊंगा और अगर गलत हो गया तो कितना गंवाऊंगा। अगर इस सवाल का जवाब लिए बिना ट्रेड कर रहे हैं तो वो ट्रेडिंग नहीं, सीधे सीधी जुआ है। इसका एक सरल सा सूत्र है, आप कितना लाभ कमाने की उम्मीद कर रहे हैं उससे आप कितना अधिकतम नुकसान उठाने को तैयार हैं उससे भाग दे दीजिए। लक्ष्य हमेशा ये होना चाहिए कि ऐसे ट्रेड लिए जाएं जहां मुनाफे की गुंजाइश नुकसान के जोखिम से कहीं ज्यादा हो। लंबे समय में टिकना है तो ये बहुत जरूरी है। तीसरी गलती ये बिल्कुल वैसी है जैसे बिना नक्शे के किसी सफर पर निकल जाना, मतलब बिना किसी ट्रेडिंग प्लान के काम करना। एक अच्छे प्लान में सब कुछ साफ साफ लिखा होता है, कब खरीदना है, कब बेचना है और कितना जोखिम लेना है। इसके बिना ट्रेडर बस बाजार की लहरों में अंदाजे से हाथ पैर मार रहा होता है। जब प्लान नहीं होता तो हर फैसला भावनाओं के आधार पर लिया जाता है, या तो डर से या लालच से। इससे प्रदर्शन में कोई निरंतरता नहीं आती और सबसे बड़ी बात, अपनी गलतियों से सीखने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कौन सी रणनीति काम कर रही है और कौन सी नहीं। चौथी और शायद सबसे खतरनाक गलती है स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ना करना। ये स्टॉप लॉस क्या है? ये एक ऑटोमेटिक ऑर्डर है जो एक तय कीमत पर पहुंचते ही ट्रेड को खुद ब खुद बंद कर देता है ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। समझ लीजिए, ये एक सेफ्टी नेट जैसा है। बिना स्टॉप लॉस के एक छोटा सा नुकसान कब एक बड़ी तबाही में बदल जाता है पता भी नहीं चलता। और जैसे जैसे नुकसान बढ़ता है, ट्रेडर घबराहट में आकर गलत फैसले लेने लगता है और आखिर में अपनी पूंजी पर से ही नियंत्रण खो बैठता है। पांचवां जाल है भावनाओं के बहाव में आकर ट्रेडिंग करना। बाजार में जब तेजी से उतार चढ़ाव आता है ना, तो डर और लालच जैसे इमोशंस तर्क पर हावी हो जाते हैं और जब भावनाएं फैसले लेने लगें तो नुकसान होना लगभग पक्का है। इसके कुछ आम उदाहरण क्या हैं? एक तो है रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब नुकसान होने के बाद उसे तुरंत वसूलने के लिए बड़ा जोखिम ले लेना। दूसरा फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, किसी तेजी से बढ़ते स्टॉक को देखकर सोचना कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए और बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ना। छठी गलती, बिना किसी विश्लेषण के बस गट फीलिंग या किसी की टिप पर भरोसा करके ट्रेड करना। फिर से वही बात, ये ट्रेडिंग नहीं, ये जुआ है। हर ट्रेड से पहले अपना होमवर्क करना बेहद जरूरी है। एक मजबूत विश्लेषण के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, टेक्निकल चार्ट्स,
जो कीमत की संभावित दिशा का आइडिया देते हैं। दूसरा, आर्थिक खबरें जिनका बाजार के सेंटीमेंट पर सीधा असर पड़ता है। और तीसरा, बाजार का आम मूड, यानी बाजार तेजी में है या मंदी में। इन तीनों को मिलाकर ही एक समझदारी भरा फैसला लिया जा सकता है। और अब आती है 7वीं गलती, लिवरेज का गलत इस्तेमाल। लिवरेज मतलब आसान भाषा में ब्रोकर से पैसे उधार लेकर अपनी क्षमता से बड़ा ट्रेड करना। देखिए, ये एक दोधारी तलवार है। ये आपके मुनाफे को तो कई गुना बढ़ा सकती है, लेकिन याद रखिए, ये आपके नुकसान को भी उतनी ही तेजी से बढ़ाती है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 5 गुना लीवरेज का इस्तेमाल किया गया है। अब अगर स्टॉक सिर्फ 2% भी गिरता है ना, तो असल पूंजी से सीधा 10% साफ हो जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि लीवरेज के साथ कितनी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो इतनी सारी गलतियां गिनने के बाद सवाल उठता है कि आखिर इन जालों से बचा कैसे जाए। अच्छी खबर यह है कि इसका एक रास्ता है, और वो रास्ता अनुशासन से होकर गुजरता है। इसका मतलब है प्रतिक्रियावादी होने के बजाय अनुशासित होना, यानी बाजार के हर उतार चढ़ाव पर बस रिएक्ट करने की जगह एक तयशुदा नियम प्रणाली का पालन करना। तो सफलता का मंत्र इन 4 सीधी साधी आदतों में ही छिपा है। नंबर 1, एक ठोस ट्रेडिंग योजना बनाएं। नंबर 2, स्टॉप लॉस से अपने जोखिम को हमेशा काबू में रखें। 3, अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। और 4, कोई भी ट्रेड करने से पहले हमेशा अपना होमवर्क जरूर करें। यही अनुशासित ट्रेडिंग की नींव है। और आखिर में बस ये बात हमेशा याद रखने लायक है, इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ तेजी से बटन दबाने का खेल नहीं है। ये एक कला है जिसके लिए संरचना, तैयारी और खुद पर नियंत्रण की जरूरत पड़ती है। जो ट्रेडर इन 7 गलतियों से बचना सीख जाता है, वही इस बाजार में लंबे समय तक टिक पाता है। ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं, ये एक डिसिप्लिन है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ट्रेडिंग स्मार्ट बनाएं।